सो हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 7 to 11 आप लोग का इंटरव्यू है। तो आई विल बी फोकसिंग वाट क्या क्या पूछा जा सकता है आपको। तो मैं फास्ट बताऊंगा। सबसे पहले आपको एमडी वगैरह का नाम याद होना चाहिए। विनय एम टोन से, अश्विनी अश्विनी तिवारी, और एक है आपका राणा आशुतोष। तो हम लोग के टाइम ये तीन था, तो वो याद रखिएगा। फिर आपका क्या नाम है इसका, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पूछा जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर RTI एक्ट आपको पता होना चाहिए, RTI एक्ट 2005, जो कि आपका क्या है, 48 डेज में आपका लाइव, अगर लाइव का बात है कि डेथ का और लाइव का बात है, तो वो आपका 48 डेज, 48 आवर्स, सॉरी 48 आवर्स, और जनरली 30 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। देन आपका विसल ब्लोअर पॉलिसी आपको याद रहना चाहिए, कोई भी फाइल कर सकता है। इसका कौन होता है, DGM एट LHO, और रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन होता है, CGM। देन आपका विसल ब्लोअर का इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, वो 7 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। फिर KYC के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। KYC में 3-4 टाइप्स का होता है। पहले तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए एनेक्शर A, एनेक्शर B एंड एनेक्शर C। तो एनेक्शर A किसके लिए होता है, एनेक्शर A में नो चेंज, कोई भी KYC में चेंजेस नहीं होगा, तब एनेक्शर A। एनेक्शर B अगर चेंज इन डिटेल्स होगा, KYC डिटेल्स, तो एनेक्शर B। एनेक्शर C किसके लिए होता है, एड्रेस डिटेल्स के लिए एनेक्शर C। नाउ कमिंग टू नॉन इंडिविजुअल एनेक्शर D एंड एनेक्शर E। तो एनेक्शर D मीन्स कोई चेंज नहीं होगा। एनेक्शर E मीन्स चेंज इन KYC डिटेल्स। सो जनरली वी गिव B एंड E एनेक्शर। ओके, नाउ आपका क्या है, गरिमा याद रखिएगा, 2013 में लॉन्च किया गया था। पॉश 3 मंथ्स के अंदर आपको रिपोर्ट करना है कि अगर कुछ भी आपके साथ वो हुआ है। फिर आपका CTR, STR, ये सब याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो होता है 7 डेज में, वो याद रखिए। फिर PPF सुकन्या, MSSC, SCSS, APY। तो PPF आपको पता होगा कि मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख, और 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स के बाद आप क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में DGM सर विल आस्क दैट वेदर वी कैन इंक्रीज PPF फॉर 5 years or 10 years. You can say that yes, we can increase it for 5 years or 10 years, but it will be incremented in block of 5 years. नाउ कमिंग टू सुकन्या। तो सुकन्या में मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज है, 250 रुपीज टू 1.5 लाख रुपीज। नाउ कमिंग टू SCSS किसके लिए, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स प्लस 30 लैक्स तक मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, 1000 रुपीज। देन APY क्या होता है, पेंशन स्कीम होता है। 18 to 40 ईयर्स तक आप जमा करिए। नाउ कमिंग टू PMJJBY 18 to 50 ईयर्स में है, 436 रुपीज कटता है, ये याद रखिए। और PMSBY क्या है, 18 to 70 ईयर्स। नाउ आपका मैक्सिमम आपका यही सब पूछा जा सकता है। और ये आपका क्या नाम है, TDS एक बार देख लीजिएगा, TDS कितना मतलब फ्री रहता है, 50,000 और 1 लाख इन ईयर का भी देख लीजिएगा, नॉर्मल भी देख लीजिएगा। और बैंक्स का बेसिक वैल्यू देख लीजिएगा, और बैंक का जो अभी ट्रांजेक्शन जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो देख लीजिएगा, एनुअल रिपोर्ट जो होता है, बिकॉज वो सब ज़्यादा फोकस रहता है। थैंक यू। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड बेस्ट विशेस जो जिनका भी 7 to 11 इंटरव्यू है, बेस्ट विशेस।